2024 का नेटो समिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है। दुनिया के नेताओं का ये जमावड़ा कोई मामूली मीटिंग नहीं है। ये ग्लोबल अफेयर्स में एक बहुत ही नाजुक मोड़ है। यहां जो फैसले लिए जाएंगे वो आने वाले कई सालों तक इंटरनेशनल रिलेशंस का भविष्य तय करेंगे। पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है। दुनिया के हर कोने के लोग अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके हुए हैं। उन्हें पता है कि इस समिट के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले होंगे। दांव पर इतना कुछ पहले कभी नहीं लगा था। ग्लोबल स्टेबिलिटी अधर में लटकी हुई है। जिस नाजुक संतुलन ने पीस और ऑर्डर बनाए रखा है वो अभूतपूर्व दबाव में है। इस समिट में लिया गया हर फैसला, हर अग्रीमेंट और हर हैंडशेक तराजू का पलड़ा किसी भी तरफ झुका सकता है। समिट का एजेंडा ट्रेड, एनर्जी और डॉलर का भविष्य। ये टॉपिक्स सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज नहीं हैं, ये देशों की जीवन रेखा है। ट्रेड पॉलिसीज से गुड्स और सर्विसेज का फ्लो तय होगा। एनर्जी डिस्कशंस में हमारे रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी पर बात होगी और डॉलर का भविष्य ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा। ये इश्यूज कॉम्प्लेक्स और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एरिया में बदलाव से पूरी दुनिया में हलचल मच सकती है। नेताओं को इस इंट्रिकेट वेब को समझदारी और दूरदर्शिता के साथ नेविगेट करना होगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फॉल्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे ओल्ड अलायंसेस बदल रही हैं और नई बन रही हैं, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप फिर से बनाया जा रहा है। यह समिट एक स्टेज है जहां इन टेक्टोनिक शिफ्ट्स पर बातचीत हो रही है। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। उभरते हुए थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के जवाब में देश अपनी पोजीशंस और स्ट्रैटेजीज पर फिर से विचार कर रहे हैं। बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है और यह समिट कैच अप करने और खुद को रिकैलिब्रेट करने का एक मौका है। पोस्ट कोल्ड वॉर इरा खत्म हो गया है। पिछले कुछ दशकों से चले आ रहे फेमिलियर स्ट्रक्चर्स और अलायंसेस न्यू डायनामिक्स को रास्ता दे रहे हैं। ये ट्रांजिशन अनिश्चितता और संभावित संघर्ष से भरा है। हम मल्टीपोलैरिटी के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। अब दुनिया में किसी एक सुपर पावर का डोमिनेंस नहीं है। कई देश आगे बाच रहे हैं। हर एक की अपनी महत्वाकांक्षाएं और एजेंडाज हैं। पावर के नए केंद्र उभर रहे हैं। एशिया से लेकर अफ्रीका तक नए प्लेयर्स ग्लोबल स्टेज पर कदम रख रहे हैं। उनका प्रभाव इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक पॉलिसीज को रीशेप करेगा। ओल्ड अलायंसेस की परीक्षा हो रही है। जैसे जैसे देश अपने इंटरेस्ट्स और प्रायोरिटीज पर पुनर्विचार करते हैं, वैसे वैसे लंबे समय से चली आ रही पार्टनरशिप्स पर दबाव भी आच रहा है। ट्रस्ट और कोऑपरेशन अब ग्रांटेड नहीं है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर खतरे में है। ग्लोबल इंटरैक्शंस को नियंत्रित करने वाले प्रिंसिपल्स को न्यू रियलिटीज और असर्टिव पावर्स चुनौती दे रहे हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एक वेकअप कॉल रहा है। इसने स्टेबल यूरोप के भ्रम को तोड़ा है और दुनिया को युद्ध के खतरे की याद दिलाई है। इसने पीस की फ्रेजिलिटी को उजागर किया है। कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया है कि पीस कितनी जल्दी टूट सकती है और इसे बहाल करना कितना मुश्किल है। इसने ऑथोरिटेरियन एग्रेशन के डेंजर्स को उजागर किया है। कुछ लोगों की करतूतों के बहुतों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को सतर्क रहना चाहिए। इसने ट्रांसएटलांटिक यूनिटी के महत्व को भी रेखांकित किया है। ग्लोबल स्टेबिलिटी बनाए रखने और कॉमन थ्रेट्स का सामना करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के बीच पार्टनरशिप महत्वपूर्ण है। नेटो के रिजॉल्व की परीक्षा पहले कभी नहीं हुई। अलायंस को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी ताकत और एकता साबित करनी होगी। ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों का सामना कर रही है। इन्फ्लेशन आच रहा है। सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हैं। एनर्जी प्राइसेस वॉलेटाइल हैं। ये इकोनॉमिक प्रेशर समिट के डिस्कशंस में कम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने इन ट्रेंड्स को और बढ़ा दिया है। पैंडेमिक ने न केवल तत्काल इकोनॉमिक डैमेज किया है, बल्कि हमारे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में गहरी वल्नरेबिलिटीज को भी उजागर किया है। इसने हमारे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की कमजोरियों को उजागर किया है। पैंडेमिक ने दिखाया है कि हम कितने इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं और दुनिया के एक हिस्से में क्राइसिस कितनी जल्दी दूसरों तक फैल सकती है। समिट को इन चुनौतियों का सामना करना होगा। यहाँ एकत्रित नेताओं को ऐसे सॉल्यूशंस खोजने होने चाहिए जो न केवल प्रभावी हों बल्कि सस्टेनेबल भी हों। दुनिया देख रही है और भविष्य उनके फैसलों पर निर्भर करता है। नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका शुरुआती मकसद सोवियत एक्सपेंशनिज्म को रोकना था। अलायंस अपने मिशन में कामयाब रहा। 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हो गया। तब से नेटो का रोल विकसित हुआ है। यह अब केवल एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। नेटो अब एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस भी है। यह डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देता है। यह फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट्स का समर्थन करता है।
यह न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी सामना करता है। इनमें टेररिज्म, साइबर अटैक्स और क्लाइमेट चेंज शामिल हैं। नेटो की टेक्नोलॉजिकल एज को बनाए रखा जा रहा है और उसे और बेहतर बनाया जा रहा है। साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट किया जा रहा है। स्पेस को सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण डोमेन के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। अलायंस अपनी पार्टनरशिप्स को मजबूत कर रहा है। यह एशिया पैसिफिक के देशों के साथ काम कर रहा है। यह अफ्रीकन नेशंस के साथ भी जुड़ रहा है। नेटो मानता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स प्रकृति में ग्लोबल हैं। उन्हें एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की आवश्यकता है। यूक्रेन में युद्ध ने दुनिया भर में शॉकवेव्स भेज दी है। यह एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है। लाखों लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। हजारों नागरिक मारे गए हैं। कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इकोनॉमी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। एनर्जी प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। रशिया एक प्रमुख एनर्जी प्रोड्यूसर है। युद्ध ने सप्लाईज को डिसरप्ट कर दिया है। इससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं। दुनिया भर के कंज्यूमर्स परेशानी महसूस कर रहे हैं। बिजनेसेस बढ़ती लागतों से जूझ रहे हैं। रशिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस का असर हो रहा है। पश्चिमी देशों ने अभूतपूर्व सैंक्शंस लगाए हैं। इनका उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना है। सैंक्शंस का असर हो रहा है। रूबल का वैल्यू गिर गया है। रशियन बिजनेसेस को शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध ने रशिया चाइना एक्सिस को भी मजबूत किया है। दोनों देश पश्चिम के प्रति अविश्वास साझा करते हैं। उन्होंने अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री संबंधों को और गहरा किया है। इससे एक नए शीत युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। वह व्यापक संघर्ष को भड़काए बिना यूक्रेन का समर्थन करना चाहती है। डॉलर का घटता दबदबा, फाइनेंशियल फ्रैगमेंटेशन का एक नया युग? यह सवाल दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में है, क्योंकि वे ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप में महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं। यूएस डॉलर दशकों से दुनिया की रिजर्व करेंसी रही है, एक ऐसी पोजीशन जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स पर अद्वितीय प्रभाव दिया है। यह यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर देता है, जिससे वह इंटरनेशनल पॉलिसीज को आकार दे सकता है और ग्लोबल मार्केट्स पर नियंत्रण रख सकता है। हालांकि डॉलर के प्रभुत्व को उन कारकों के संगम से चुनौती मिल रही है जो ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को बदल रहे हैं। कई फैक्टर्स इस ट्रेंड को चला रहे हैं, जिनमें इमर्जिंग इकोनॉमीज का उदय, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्टर इमर्जिंग इकोनॉमीज का उदय है, जो ग्लोबल मार्केट में तेजी से प्रभावशाली होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, चाइना अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका तेजी से विकास यूएस डॉलर के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। अन्य इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया और ब्राजील भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो एक अधिक मल्टीपोलर ग्लोबल इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। ये देश ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बड़ी भूमिका की मांग कर रहे हैं। उन संस्थानों में सुधार की मांग कर रहे हैं जिन पर लंबे समय से पश्चिमी ताकतों का दबदबा रहा है। वे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, जिसे वे अमेरिकन हेजेमनी के एक टूल के रूप में देखते हैं। एक अन्य फैक्टर डॉलर का वेपनाइजेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी करेंसी का इस्तेमाल फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में तेजी से किया है। उन देशों पर सैंक्शंस लगाए हैं जो उसके हितों के साथ नहीं हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में तेजी से सैंक्शंस का इस्तेमाल किया है। अन्य देशों पर दबाव बनाने के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल किया है। इसने कुछ देशों को डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। यूएस सैंक्शंस के अधीन होने से बचने के लिए अन्य करेंसीज और फाइनेंशियल सिस्टम्स तलाश रहे हैं। वे यूएस सैंक्शंस के चंगुल में फंसने से बचना चाहते हैं, जिसके विनाशकारी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी इस बदलाव में भूमिका निभा रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नवाचार और क्रिप्टो करेंसीज का उदय ट्रांजैक्शंस करने के नए तरीके प्रदान कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डॉलर का उपयोग किए बिना क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को आसान बना रहे हैं। पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑल्टरनेटिव प्रदान कर रहे हैं। यह डॉलर के प्रभुत्व को और कम कर सकता है, क्योंकि अधिक देश और व्यवसाय इन नई टेक्नोलॉजीज को अपनाते हैं। सेंट्रल बैंक्स अपनी डिजिटल करेंसीज जारी करने की संभावना तलाश रहे हैं, जो डॉलर के लिए स्टेट बैक्ड ऑल्टरनेटिव प्रदान कर सकती हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज (CBDCs) की शुरुआत ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रेवोल्यूशन ला सकती है। एक नए तरह के पैसे की पेशकश कर सकती है जो यूएस डॉलर से जुड़ा नहीं है। जैसे जैसे ये ट्रेंड सामने आते रहेंगे,
ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। क्या डॉलर अपना दबदबा बनाए रखेगा या हम फाइनेंशियल फ्रैगमेंटेशन के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप बदल रहा है और इन परिवर्तनों के इंप्लीकेशन आने वाले वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। अननोन को नेविगेट करना, एक टर्बुलेंट वर्ल्ड के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। दुनिया तेजी से अनिश्चित और जटिल होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन पीछे हट रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बियाचेच रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेड वॉर से लेकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तक चैलेंजेस कई और बहुआयामी हैं। इंडिविजुअल्स इन टर्बुलेंट टाइम्स को कैसे नेविगेट कर सकते हैं? अपनी सेफ्टी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए वे कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं? वे खुद को और अपने परिवारों की रक्षा के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा सकते हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां अनएक्सपेक्टेड नॉर्म बन गया है, प्रिपरेशन ही की है। पहला कदम इन्फॉर्म्ड रहना है। नॉलेज ही पावर है और आज की दुनिया में ग्लोबल इवेंट्स और ट्रेंड्स के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। रेप्यूटेबल सोर्सेज से वाइडली पढ़ें। दुनिया के बारे में वेल राउंडेड व्यू प्राप्त करने के लिए अपने इंफॉर्मेशन इनटेक में विविधता लाएं। मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा से सावधान रहें। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में फैक्ट को फिक्शन से अलग पहचानना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट दोनों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार हो सकती है जो वैल्यूएबल इंसाइट्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दोनों प्रदान करती है। इंफॉर्मेशन के क्रिटिकल कंज्यूमर्स होना महत्वपूर्ण है। ओपिनियंस बनाने या डिसीजंस लेने से पहले हमेशा तथ्यों की क्रॉस चेक करें और सोर्सेज को वेरीफाई करें। दूसरा कदम इकोनॉमिक शॉक्स के लिए तैयार रहना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व्यक्तिगत सुरक्षा की आधारशिला है। एक इमरजेंसी फंड बनाएं। यह फाइनेंशियल कशन क्राइसिस के समय काम आ सकता है। इससे आपको अनएक्सपेक्टेड जॉब लॉसेस या मेडिकल एक्सपेंसेस से निपटने में मदद मिलेगी। जीवन अनप्रिडिक्टेबल है और सेफ्टी नेट होने से बहुत फर्क पड़ सकता है। डेब्ट चुकाना भी बुद्धिमानी है। फाइनेंशियल लायबिलिटीज को कम करने से मन की शांति और लचीलापन मिल सकता है। इससे आपकी फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी कम होगी। एक अच्छी तरह से मैनेज्ड बजट आपको इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। तीसरा कदम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना है। अपनी एसेट्स को अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में फैलाने से आप मार्केट वॉलेटिलिटी से बच सकते हैं। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट का एक की प्रिंसिपल है। एसेट क्लासेस के मिश्रण में निवेश करें। इसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और अन्य इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज शामिल हो सकते हैं। इससे रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो समय के साथ अधिक स्टेबल रिटर्न्स प्रदान कर सकता है। सोने या अन्य कीमती धातुओं में निवेश करने पर विचार करें। ये एसेट्स अक्सर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान वैल्यू बनाए रखते हैं। ये इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज का काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय में सोने जैसी टैंजिबल एसेट्स सुरक्षा और स्थिरता की भावना प्रदान कर सकती हैं। इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को उठाकर इंडिविजुअल्स हमारी टर्बुलेंट वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं। प्रिपरेशन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल प्रूडेंस व्यक्तिगत और पारिवारिक वेलबीइंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक टूल्स हैं। याद रखें, क्राइसिस के समय में कम्युनिटी और सपोर्ट नेटवर्क्स अमूल्य होते हैं। एक साथ हम एक अनिश्चित दुनिया की चुनौतियों का सामना रेजिलियंस और होप के साथ कर सकते हैं। दुनिया एक क्रॉसरोड्स पर है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे ग्लोबल फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स के भविष्य का फैसला करेंगे। एंगेज्ड रहें, खुद को एजुकेट करें और अपनी आवाज बुलंद करें। फ्यूचर हमारे हाथ में है। ग्लोबल इवेंट्स के इन डेप्थ एनालिसिस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। आपको क्या लगता है, डी डॉलराइजेशन मूवमेंट का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज क्या है?